यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के ऊपर बातें कर रहे हैं और उसमें भी टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जो है, जो आरबीआई बनाती है, तो उस पर बातें कर रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स में हम लोग दो टूल पर बात कर चुके हैं, जिसमें एक CRR था, हमारा कैश रिजर्व रेशियो, एंड सेकेंड वाज SLR, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आज हम लोग आगे और जो टूल्स बाकी हैं उन पर बातें करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अगला जो टूल है हमारा वो है बैंक रेट। अभी बैंक रेट क्या होता है? इकोनॉमिक टर्म्स में देखने की कोशिश करें तो द इंटरेस्ट रेट विच द आरबीआई चार्जेस ऑन इट्स लॉन्ग टर्म लैंडिंग्स। आरबीआई भी लोन देती है, ठीक? तो आरबीआई जो लॉन्ग टर्म लोन देती है, लॉन्ग टर्म लैंडिंग जो करती है, उस पर जो वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, उसको बैंक रेट कहते हैं। नॉर्मली आपने सुना होगा कि आरबीआई तो डायरेक्ट डील नहीं करती कस्टमर से, तो फिर वो लोन कैसे देती है? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। तो अब देखिए, जब आगे की बात करेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे कि ये बात सच है कि आरबीआई से जो हम नॉर्मल कस्टमर्स हैं वो डायरेक्टली डील नहीं कर सकते, और जब डील ही नहीं कर सकते तो लोन, डिपॉजिट या किसी भी चीज़ का सवाल ही कहाँ उठता है। लेकिन कोई तो होगा, अगर ये ऐसा टूल बना हुआ है तो कोई तो होगा जो बोरो करता होगा। तो आरबीआई किन्हें देती है लोन? इस माध्यम के थ्रू जो है, कौन आरबीआई से लोन ले सकते हैं इस रेट पर जो है? अब देखिए, आगे कहते हैं, देखते हैं। क्लाइंट्स हु बोरो थ्रू दिस रूट, इस रूट से जो बैंक रेट देकर लोन लेते हैं, ऐसे जो क्लाइंट्स हैं वो कौन है? एक है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स भी लोन ले सकते हैं, बैंक्स। अब देखिए, आरबीआई जो है वो बैंकों का बैंक है, यूं कहिए कि बैंकों का सर्वे सर्वा। इसको एक तरह से ले लेते हैं कि हमारी फैमिली में, अब देखिए, हमारे फादर होते हैं, मदर होती हैं, वो हेड हो गए। तो ऐसा मान लेते हैं कि मदर या फादर दोनों में से जो भी, मान लीजिए, इकोनॉमिकली पावरफुल हैं, या दोनों को ही मान लेते हैं एक जैसा, ठीक है? तो पेरेंट्स को आप मान लीजिए आरबीआई जैसा, और जो बच्चे जो होते हैं ढेना ढेनी सब, जैसे हम लोग बच्चे, हम लोग भी छोटे छोटे जब होते हैं, तो अब क्या होता है, कुछ भी चाहिए तो पप्पा पप्पा थोड़ा सा दीजिए, चॉकलेट खाएंगे तो बिस्कुट खाएंगे, तो चाउमीन खाएंगे तो ये खाएंगे तो वो खाएंगे, गोलगप्पा खाएंगे। तो हम लोग मान लीजिए जो बच्चे हैं उसको समझ लीजिए आप क्या, तो जो घर के जो बच्चे होते हैं उनको बैंक मान लीजिए, और जो पेरेंट हैं उनको आरबीआई मान लीजिए। तो इसी तरीके से तो हम लोग को जो रेगुलेट कर रहे हैं, तो हम लोग को हमारे पेरेंट्स रेगुलेट करते हैं। तो फिर जो है, अगर बच्चों को कुछ चाहिए होगा, कुछ गड़बड़ हो गया, तो जाएंगे किसके पास? पेरेंटे के पास जाएंगे ना। कल को आप अपने बच्चे को रेगुलेट करेंगे, फिर तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। अगर आपके अंदर कोई है और आप उस पर शासन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसकी मदद तो आप ही को करनी पड़ेगी। तो इसीलिए बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आरबीआई सिर्फ बैंकों को रेगुलेट नहीं करता, और भी जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड है उन सबको रेगुलेट करता है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी ले सकते हैं इस थ्रू से, कोऑपरेटिव बैंक्स, फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ईटीसी। ये जो हैं, ये जितने क्लाइंट्स हैं, ये सब बैंक रेट पे जो है आरबीआई से लोन लेते हैं। आरबीआई इन्हें ही लोन देती है इस माध्यम के थ्रू। तो यहाँ आप देखेंगे कि आपको कॉमन पीपल का नाम दिखाई नहीं देगा,
सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में जो हैं वही आरबीआई से डायरेक्टली डील कर सकते हैं, और ये लेते हैं आरबीआई से और फिर उनसे हम डील करते हैं। उससे डायरेक्ट कस्टमर जुड़े रहते हैं। गवर्नमेंट जो है वेलफेयर स्कीम्स चलाती है, तो हम गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली। स्टेट गवर्नमेंट में अपने लोग हैं, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन सब में हम डिपॉजिट करते हैं, तो हम डायरेक्टली इनसे डील कर पाते हैं और ये आरबीआई से डील कर सकते हैं। तो एक समझिए कि मीडियोकर टाइप का मीडिएटर। अब जो नेक्स्ट हमारा टूल है वो है रेपो रेट। ये बड़ा फेमस है, सबसे फेमस टूल यही है, रेपो रेट हमारा। इसको अक्सर आप न्यूज़पेपर्स में या बुक्स में तो पढ़ते ही होंगे, न्यूज़पेपर्स में भी ये आते रहते, क्योंकि आरबीआई जो है हमारा वो रेपो रेट फिक्स करता रहता है, बदलता रहता है। तो आइए देखें कि ये रेपो रेट क्या है। इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू इट्स क्लाइंट्स ऑन देयर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई जो है अपने क्लाइंट को शॉर्ट टर्म लोन देती है, शॉर्ट टर्म लोन देती है। अब आरबीआई से कोई बोरो कर रहा है, ठीक, बोरो करना मतलब लोन लेना, उस पर आरबीआई कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही है, लेकिन ये किस टाइप का बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म का। तो इस पर जो रेट आरबीआई चार्ज करेगी उसे कहते हैं रेपो रेट। यहाँ ध्यान दीजिए, बैंक रेट और रेपो रेट में फर्क, ये लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म लोन जो आरबीआई देता है उस पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज वो करता है वो है बैंक रेट, और शॉर्ट टर्म पे जो देता है वो है रेपो रेट। इसमें और भी कई बातें हैं। कॉल मनी मार्केट, एक होता है कॉल मनी मार्केट, ये इसको इंटर बैंक मार्केट भी कहते हैं। कि एक बैंक है, आरबीआई को यहाँ पे भूल जाइए, नॉर्मल कोई बैंक ले लीजिए, जैसे स्टेट बैंक हो गया और सेंट्रल बैंक हो गया, तो ये आपस में भी एक दूसरे से लोन लेते हैं, एक दूसरे के साथ फंक्शन करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं, तो ये हो जाता है इंटर बैंक मार्केट। तो इंटर बैंक मार्केट जो है वो कॉल मनी मार्केट को कहा जाता है, या यूं कहूँ कि कॉल मनी मार्केट को इंटर बैंक मार्केट कहा जाता है। इसका कॉल नाम क्यों रखा, इस पर जरा गौर कीजिए। इन शब्दों के अर्थ पर भी कई क्वेश्चन बन जाते हैं। अब मान लीजिए पड़ोसी की तरह मान लीजिए इन दो बैंकों को, या इस तरह बैंकों को पड़ोसी मान लीजिए। अब हम किसी मुश्किल में हैं तो सबसे पहले किसको याद करेंगे, जो हमारे सबसे नज़दीक है। तो बैंकों को भी आपस में जब ज़रूरत होती है तो बगल वाले को फ़ोन कर लिया, फ़ोन कॉल कर लिया कि ज़रा मैं आओ, हमको मदद की ज़रूरत है, या ज़रा ये भेज दो, हमको मदद की ज़रूरत है। हम कहीं दूर होते हैं, हमको कोई अर्जेंसी में फंस गए तो हम कॉल करते हैं अपनों को। वैसे ही मान लीजिए कि दोस्त दोस्त भाई भाई हैं, कॉल कर लिया तो इसीलिए इसको कॉल मनी मार्केट कहा गया है, कि कॉल करते ही मदद मिल जाएगी। ले तो ये जो है ये सिर्फ इंटर बैंक में होता है, बैंकों में होता है आपस में। तो कॉल मनी मार्केट ऑफ इंडिया operates at this rate and banks use this route for overnight borrowings। तो ये जो इंटर बैंक मार्केट है, मतलब एक बैंक दूसरे बैंक से जो लोन लेगा, यहाँ आरबीआई शामिल नहीं, नॉर्मल बैंक्स, तो एक बैंक दूसरे बैंक से अगर लोन लेगा तो उस पर वो जो इंटरेस्ट रेट देगा या इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, वो जो रेट होता है वो यही रेपो रेट होता है। और इसके माध्यम से जो है बैंक्स क्या कर सकते हैं, बैंक्स इस रेट का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करते हैं, ओवरनाइट बोरोइंग के लिए। ओवरनाइट बोरोइंग करने कहने का मतलब कि बड़े इमरजेंसी में हमें ज़रूरत है, रातों रात हमें अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो अब चाहिए। तो इस तरीके की जो बोरोइंग होती है तो उसमें जो है इस रेट का इस्तेमाल किया जाता है। हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद द इंटरेस्ट रेट्स बैंक चार्ज ऑन द लोन्स दे ऑफर। इनका संबंध जो है रेपो रेट का एक और बात से, डायरेक्ट उससे रिलेशन किससे, जो इंटरेस्ट रेट बैंक्स हम लोगों से चार्ज करती है जब हम बैंकों से लोन लेते हैं। नॉर्मल पीपल, हम आप भी लोन लेते हैं बैंक से, तो उसमें हमें बैंक्स को क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट रेट बैंक कितना चार्ज करेगी वो जो डिसाइड होता है वो इसी रेट के बेस पर डिसाइड होता है। कि आरबीआई जो है
वो कितना लोन चार्ज कर रही है बैंकों से, फिर बैंक सोचती है कि हमें इतना देना पड़ रहा है, तो हम कितना लें फिर, ताकि हमारा प्रॉफ़िट भी हो जाए और हमारा काम भी चलता रहे। तो फिर इस बेस पर, रेपो रेट के बेस पर वो हमारे लिए जो है, नॉर्मल कस्टमर्स के लिए इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है। तो ये है हमारा रेपो रेट। इस तरीके से चीज़ों को फ्रेंड्स हम आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह से इकोनॉमिक्स आप जानते हैं, जैसा कि मैं बार-बार कहता हूँ, इनके क्वेश्चंस जब आप देखेंगे, तो पहले तो बड़े मज़ेदार किस्म के क्वेश्चंस होते हैं इकोनॉमिक्स के, और सबसे अच्छी बात होती है कि एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, इन्फॉर्मेटरी नहीं होते हैं। इसीलिए अगर एक बार आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो फिर आपको बार-बार उसी चीज़ को ना देखने की ज़रूरत है, ना रटने की ज़रूरत है। वैसे भी रटी हुई चीज़ें ज़्यादा दिन काम हमारे आती नहीं। वो एक तरह से चाइना के माल जैसा होता है। कहते हैं ना, चाइनीज़ चीज़ें टिकती नहीं हैं, तो वैसे ही। तो इंडियन वे अपनाना है, समझना है चीज़ों को अच्छे से। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते।